बहुत दिन पहले माथाभंगा गांव में रिंटू, सिंटू और मिंटू नाम के 3 लड़के अपने परिवार के साथ रहते थे। वे सभी एक ही कक्षा में पढ़ते थे। रिंटू, सिंटू और मिंटू 3 दोस्त थे। ये सभी चीनूपुर के प्राथमिक विद्यालय की चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। सर्दियों के अंत में स्कूल कक्षा 4 का सभी को जल्दापारा अभयारण्य की शैक्षिक यात्रा पर ले गया। उस शैक्षिक यात्रा पर रिंटू, सिंटू और मिंटू ने एक साथ बस में निकले। जल्दापारा में पहुंचकर तीनों एक साथ घूमने निकले। सबसे पहले उन्होंने हिरण को देखा। कुछ दूर जाने के बाद वे रुक गए। जंगल बहुत घना है, पैदल नहीं जा सकते। फिर मिंटू ने कहा, इस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम गैंडों को देखे बिना वापस आ जाएं, फिर जल्दापारा जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें गैंडा नहीं दिखता है तो हम दोस्तों को अपना चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? बेशक हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। सुन, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि सभी लोग जल्दापारा जाकर हाथी की पीठ पर सवार होकर गैंडे को देखते हैं, और गैंडे को देखने के लिए हाथी की पीठ पर सवार होने का मज़ा ही अलग है। तुम सही हो मिंटू, गैंडे को देखने के लिए हम सब हाथी की पीठ पर सवार होकर चलें। 3 दोस्त हाथी की पीठ पर सवार होकर जंगल गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तालाब के पार बाइसन का झुंड दिखाई दिया। कुछ देर उन्होंने वहां बाइसन देखा और फिर जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद वे एक खाली जगह पर आए और यहाँ जंगली जानवरों को देखने के लिए वॉच टावर था। हाथी के पीठ से उतरकर वे वॉच टावर की सीढ़ियों पर चढ़े। इस वॉच टावर को जंगल में बनाने का क्या मतलब है? तुम नहीं जानते, क्योंकि वॉच टावर ऊपर होने के कारण हम दूर तक देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉच टावर जंगली जानवरों से बचाने के लिए बनाया गया है, समझा? तभी मिंटू ने कहा, देखो, 2 गैंडे यहाँ आ रहे हैं। सभी ने देखा कि 2 गैंडे जंगल से निकले। कुछ दूर चलकर वे एक स्थान पर रुके और घास खाने लगे। गैंडे को देखकर तीनों मित्र बहुत खुश हुए। आखिरकार हमने गैंडे को देखा। यहाँ से वापस जाकर तो कम से कम गर्व से सबको बता सकता हूँ, जल्दापारा गया और उधर हमने बड़े बड़े गैंडे देखे। इसके बाद सभी हंस पड़े। कुछ देर रुकने के बाद वे वापस लौटने के लिए नीचे जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उधर 2 शांत गैंडे अचानक वहां से भागे। हिरण पलक झपकते ही गायब हो गया। उन्होंने फिर से आवाज सुनी। आवाज कुछ और नहीं बल्कि बाघ की दहाड़ है। उन्होंने दूर देखा और देखा कि एक विशाल बाघ शिकार करने के लिए आ रहा है। बाघ ने एक हिरण का पीछा किया। बाघ ने पलक झपकते ही एक हिरण को मार डाला और उसे खाने लगा। बाघ को अपनी आंखों के सामने देखकर सिंटू डर गया और बोले, बाबा, कितना बड़ा बाघ है। अगर बाघ हमें खा लिया तब क्या होगा? तो अभी इससे दूर भागो। चुप रहो, आवाज मत करो, बाघ सुन लेगा। तभी हाथी चिल्लाया। हाथी की चीख सुनकर बाघ वॉच टावर की ओर आने लगा। बाघ को आता देख हाथी भाग गया। बाघ दहाड़ता हुआ वॉच टावर के तरफ धीरे धीरे आने लगा। ऊपर चढ़ने में असमर्थ वह वॉच टावर के खंभे से लिपटने लगा।
कुछ देर की नाकामी के बाद बाघ दहाड़ता हुआ वहां से निकल गया। यह देख रिंटू बोला, मैंने अभी जाकर समझा कि अभयारण्य में वॉच टावर क्यों बनाया जाता है। मैं समझता हूँ, लेकिन अब इधर से वापस कैसे लौटें? हाथी तो हमें छोड़कर भाग गया है। मार डाला रे, अब क्या होगा? हम कैसे लौटेंगे? वापस जाने की चिंता मत करो। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मुझे पूरी तरह से याद है। जाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि तू सही है, लेकिन अगर हम नीचे गया और बाघ फिर से वापस आ गए तो? अगर बाघ हम में से किसी एक पर हमला कर दे तो क्या होगा? बाघ को अभी पूरे हिरण का शिकार करते और खाते हुए देखें। ऐसे में अब बाघ के आने का सवाल ही नहीं है। चलो फिर चलते हैं। रास्ते में कोई कठिनाई न हो तो अच्छा है। और कठिनाई होना ही था। फिर वे उतरे और वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाने के बाद वे गलत रास्ते पर जाने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। रिंटू ने गुफा देखकर कहा, मर गए, मुझे लगता है कि हम गलत दिशा में आ गए हैं। जाते समय कोई गुफा नजर नहीं आ रहे थे, तो अब यह गुफा कहाँ से आया? तो क्या कह रहे हैं? पहले से ही बाघ से डरी हुए, उसके ऊपर यह अनजानी भूतिया गुफा। मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, आगे चलकर देखते हैं कि उस गुफा में क्या है। उनके सामने सड़क पर पहाड़ की तरह खड़ी प्राचीन गुफा वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन गुफा है। हालांकि इसे सिर्फ एक गुफा कहना गलत होगा, यह एक प्रेतवाधित गुफा है। जो गुफा के सामने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बहुत समय पहले एक विशाल मशीन की चिंगारी से एक अलग दुनिया का भूत यहाँ प्रकट हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने एक यूएफओ में उड़ान भरी थी, लेकिन जाने से पहले भूत अपने पीछे एक टाइम मशीन छोड़ जाता है। तब से जो भी इस प्रेतवाधित गुफा के सामने आता है उसे टाइम मशीन अपनी ओर खींचकर दूसरी दुनिया में भेज देती है। गुफा की ओर थोड़ा सा करीब आने के बाद अचानक चमगादड़ों का एक समूह चहकते हुए गुफा से बाहर आया। जैसे ही चमगादड़ चले गए, भयानक टाइम मशीन दिखाई दी और उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगी। रिंटू और मिंटू खुद को बचा लिया, लेकिन सिंटू को टाइम मशीन द्वारा दूसरे रेगिस्तान में खींच लिया जाता है। रिंटू ने अपने आप को संभालते हुए देखा कि उसके बगल में मिंटू तो है, लेकिन सिंटू नहीं है। सिंटू कहाँ गया? उसने इधर उधर देखा पर सिंटू को नजर नहीं आया। कहाँ गई सिंटू? मैं भी सिंटू को कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है कि टाइम मशीन ने सिंटू को खींच लिया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंटू हमारा दोस्त है, वह मशीन उसे हमसे अलग नहीं कर सकती। हम सिंटू को ढूंढ लेंगे। सामने जाकर देखें कि टाइम मशीन हमारे दोस्त को कहाँ ले गई। मिंटू और सिंटू फिर गुफा में टाइम मशीन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने 2 कदम उठाए, टाइम मशीन ने उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया। रिंटू और मिंटू को भूतिया टाइम मशीन चुंबकीय आकर्षण से खींचा गया और टाइम लूप के माध्यम से एक रेगिस्तान में गिरा दिया गया। इसी रेगिस्तान में टाइम मशीन ने उनके दोस्त सिंटू को बहुत पहले भेजा था। रेगिस्तान में गिरने की बाद रिंटू और मिंटू कुछ देर तक सदमे में बैठे रहे। मिंटू ने कुछ देर बाद कहा, मुझे समझ नहीं आया कि हम किधर पहुँचे। जिधर देखो उधर रेत और बालू के टीले ही नजर आते हैं। किसी भी पौधे या जानवर का कोई निशान नहीं है। हम कहाँ पहुँचे? मुझे अभी भी टाइम लूप से चक्कर आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इधर उधर देखने पर मुझे लगता है कि हम रेगिस्तान में हैं।
ऐसा लगता है जैसे हम सहारा रेगिस्तान में हैं। सहारा रेगिस्तान काहे का रेगिस्तान? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में मुश्किल से बारिश होती है और दिन के दौरान बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होती है। इस वजह से रेगिस्तान में जानवरों की कुछ ही प्रजातियां हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि सिंटू कहाँ गई। वह किसी भी तरह से मिलना चाहिए। चले अब और समय बर्बाद नहीं करते हैं, चले सिंटू को ढूंढते हैं। और उधर सिंटू रेगिस्तान में गिरे और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसे चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आई। मैं इस गर्म रेगिस्तान के बीच में कैसे पहुंचा? इधर तो कुछ कैक्टस और जानवरों के कंकाल के अलावा कुछ नहीं है। सूर्य का ताप प्रचंड है। इस ताप से मेरा सारा शरीर जल रहा है। अभी मुझे यहाँ से निकलकर किसी छायादार स्थान पर जाना है। रेगिस्तान के बीच में कुछ पेड़ों के नीचे एक तालाब था। सिंटू वहां जाकर एक जगह बैठ गया। कुछ देर बाद रिंटू और मिंटू सिंटू को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। सिंटू को देख रिंटू और मिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम तुझे खोजने के लिए उस भूतिया टाइम मशीन के माध्यम से यहाँ आए। हाँ भाई, हम तुझे छोड़कर कैसे वापस जा सकते हैं? हम तुझे खोजने के लिए 7 समंदर पार कर यहाँ आए हैं। हम तुझे साथ लेके वापस जाने का रास्ता खोज लेंगे। मैं डर गया। मैंने सोचा था कि मैं कभी वापस जा नहीं सकते। मैं तुम दोनों को फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। चलो घर वापस जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी अचानक उनके सिर पर एक अंतरिक्ष यान आ गया। अंतरिक्ष यान से अचानक नीली बिजली की एक चिंगारी निकली। तुरंत सभी उनसे हट गए। भयानक विस्फोट से बचने के लिए वे वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाकर एक जगह खड़े हुए और तीनों मित्र हांफने लगे। हम कहाँ आ गए हैं? और अंतरिक्ष यान से एलियंस हमें मार देते। एलियन फिर क्या है? परग्रही जीव को एलियन कहा जाता है। अभी मैं समझा, लेकिन क्या हम कभी यहाँ से वापस जा सकते हैं? नहीं तो एलियंस हमें यहीं मार डालेंगे। तुम दोनों थोड़ा चुप हो जाओ और सोचें कि यहाँ से कैसे निकला जाए। वो भौतिक टाइम मशीन सारे विनाश की जड़ है। आइडिया। हमें एक गुफा में टाइम मशीन मिली। हमें चारों ओर खोजने की जरूरत है। अगर कोई गुफा है तो उसमें टाइम मशीन हो सकती है। तो बिना किसी देरी के हम चारों ओर नजर डालें। फिर वे सब गुफा की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें पास पास 2 गुफाएं दिखाई दी। गुफा को देखकर सिंटू बोला, देखो, सामने 2 गुफाएं हैं। गुफा में कुछ व्यवस्था होगी। ठीक कहा तुमने। तो चले पहले बाईं गुफा में जाएं। जैसे ही वे सब पहली गुफा में गए, वे सब फंस गए। गुफा के सामने एक विशाल सांप फना उठाए खड़ा था। उन्हें देखकर अचानक जहरीले सांप ने उन्हें काटने आए। किसी तरह सांप के काटने से खुद को बचाया और डर के मारे वापस भागे। पहली गुफा में सांपों के अलावा कुछ नहीं देखा। आइए देखते हैं दूसरी गुफा। क्या है उस गुफा में? मुझे डर लग रहा है। पता नहीं दूसरी गुफा में क्या है। कोई डर नहीं है। हमें डर को जीतना है। अगर हम डर को जीत लेते हैं तो ही हम फिर से घर पहुंच सकते हैं। तू सही कह रहे हैं। हम तीनों एक साथ हैं। अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। चलो उस गुफा में चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर सब लोग दूसरी गुफा में गए। दूसरी गुफा पहली गुफा जैसी नहीं है। यह लगभग खाली है। गुफा में प्रवेश करने से पहले जब वे गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो गुफा के रक्षक भूतिया आवाज करते हुए एक विशालकाय राक्षस भूत के साथ प्रकट हुए।
उसने उन्हें गुफा के सामने देखा और क्रोधित हो गया और विशाल मुंह से उन्हें निगलने आया। यह देख रिंटू, सिंटू और मिंटू गुफा में भाग गए। जैसे ही गुफा में दाखिल हुए, एक भयानक भूतिया आवाज सुनाई दी, जो एक जोर की भूतिया हंसी दे रही थी। मुंह से मानो मांस मोम की तरह नीचे उतर रहा हो, आंखों से भूतिया रोशनी निकल रही हो। तीन दोस्तों की हालात खराब हो गई। उसी समय उन्हें एक आवाज सुनाई दी। टाइम मशीन पाने के लिए मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर दो। बताओ, न गर्म है न ठंडा, फिर भी हम फू दे के खाते हैं। चीज का नाम क्या है? भयानक या भयानक, इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। हम फू के साथ क्या खाते हैं? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। न गर्म न ठंडा, फिर भी हम फू से खाते हैं। उत्तर मैं जानता हूँ। मूंगफली को हम छिलका अलग करके खाते हैं और मूंगफली न ठंडी होती है और न गर्म। तुमने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। भूत गायब हो गया। टाइम मशीन फिर से प्रकट हुई और काम शुरू कर दिया। उन तीनों को टाइम लूप में फेंक दिया। वे फिर जल्दापारा गिरे जहां उनकी बस खड़ी थी। जैसे ही उनकी बस लौटने लगी, वे जल्दी में बस में सवार होकर घर के लिए निकल पड़े।